हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, हम लोग का चला था इसमें बच्चा क्या था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम लोग बहुविकल्पी कर चुके थे और बचा क्या था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, संकर पूर्वज संकरण मतलब बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। या तो पूछ सकता है परिछाड़ संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। या तो दोनों एक साथ पूछ सकता है कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। या तो दोनों में डिफरेंट भी पूछ सकता है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर लिखिए। ऐसे कर करके क्वेश्चन आते हैं, हर बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो पहले देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। इसको बोलते हैं संकर पूर्वज। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण। तो पहला क्वेश्चन है बैक क्रॉस। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होता है, विषम युग्मजी। क्या होता है, विषम युग्मजी F1 संकरण का। लिखेंगे इसको, विषम युग्मजी F1। क्या, विषम युग्मजी F1 संकरण का, संकरण का। ठीक है, विषम युग्मजी F1 संकरण का समयुग्मजी प्रभावी, समयुग्मजी प्रभावी। ठीक है, क्या होता है लक्षण इसका, प्रभावी लेंगे। ठीक है, जो प्रभावी मतलब जो दिखता है। ठीक है, प्रभावी अप्रभावी पता है ना, जो अप्रभावी होता है उसका कम वैल्यू होता है, लेकिन जो प्रभावी होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो क्या लेंगे, प्रभावी जनक। ठीक है, प्रभावी जनक से क्रॉस। ठीक है, क्या करेंगे, प्रभावी जनक से क्रॉस, क्रॉस प्रतीत संकरण। ठीक है, या तो बोल सॉरी इसको प्रतीत प्रतीय। ठीक है, लिखा गया था प्रतीय संकरण। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो जनक क्रॉस से क्या कहलाता है, प्रतीय संकरण कहलाता है। प्रतीय संकरण कहलाता है। इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संकरण होता है शुद्ध जनक से कराते हैं। इसमें संकरण, संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या होता है, जो विषम युग्मजी होता है F1 होता है। ठीक है, जो F1 पीढ़ी का संकरण होता है उसमें क्या कहते हैं, समयुग्मजी प्रभावी जनक से। ठीक है, क्या होता है, समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस, जो क्रॉस होता है प्रतीय संकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो संकरण होता है शुद्ध जनक होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, संकरण शुद्ध जनक होता है। इसके बाद देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें क्या लिया था हमने, विषम युग्मजी F1 संकरण। ठीक है, और इसमें भी क्या लेंगे, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी F1 संकरण। ठीक है, क्या लेंगे, विषम युग्मजी F1 संकरण का, संकरण का अप्रभावी जनक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिए थे बैक क्रॉस में, तो बैक क्रॉस में क्या लिए थे हम लोग, प्रभावी जनक लिए थे। और टेस्ट क्रॉस में क्या लेंगे, अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक से क्या कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर, अप्रभावी जनक से क्रॉस, क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस को और किस नाम से जानते हैं, परिछात संकरण। ठीक है, से क्रॉस, टेस्ट क्रॉस
ठीक है, क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी, क्या कहता? विषम टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी लंबे पादप, ठीक है, क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी लंबे पादप, पादप सम युग्मजी, ठीक है, इसमें क्या जो विषम युग्मजी है वो लंबा पादप होता है, ठीक है, और सम युग्मजी सम युग्मजी बौने पादप, ठीक है, क्या होगा? सम युग्मजी बौने पादप, और जो विषम युग्मजी होगा वो कौन सा होगा? लंबा पादप होगा, ठीक है, लंबा पादप और बौना पादप, ठीक है, बौना पादप के साथ क्रॉस, ठीक है, के साथ क्रॉस कराया जाता है, के साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? कितने रेशियो में हम लोग को प्राप्त होता है? तो 50% क्या होगा? बौना पौधा प्राप्त होता है। इसमें से जो संकरण शुद्ध प्रभावी होता है जनक कराते हैं, तब 50% बौना पादप प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? 50% बौना पादप प्राप्त होता है, ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्या होगा? 50% बौना पादप प्राप्त होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो संकरण होता है शुद्ध अप्रभावी होता है। इसमें दिख रहा है ना सबको? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलो यस या नो। हाँ बोलो बच्चों, कमेंट करो फटाफट, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बैक क्रॉस के अति लघुत्तरी पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितना कराऊंगी अति लघुत्तरी में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं एग्जाम में। तो जितना पढ़ा रहे उतना क्लियर पढ़ लो, ठीक है, बाकी सारे वीडियो पढ़े हुए हैं उसको भी देख लो, बाकी चैप्टर का, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? वंशागतिता विविधता के सिद्धांत, इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर है, उसको भी मैंने पढ़ा रखे हैं, तो उसमें भी मैंने क्या कैसा है करा रखे हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये सब करा रखे हैं, तो सबको देख लो, ठीक है, ज्यादा टाइम का नहीं देखा बनाया है, ठीक है, लेकिन हाँ जितना है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबको एक बार देख लो, ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना बचा उतना तो पढ़ाई कर लो अच्छे से, बहुत मस्ती कर लिया सबने, हाँ ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, 50% बौना पौधा प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है? इसमें जो संकरण होता है, इसमें संकरण शुद्ध अप्रभावी, क्या होता है? शुद्ध अप्रभावी, ठीक है, दिख रहे ना यहां तक सबको? बोलो शुद्ध अप्रभावी, ठीक है, शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं? शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। इसमें जो जंतु होता है, ठीक है, ऐसे इसका जो जीन प्रारूप होता है, इसमें देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है एक बार ध्यान से देखो, बैक क्रॉस का नाम क्या है? प्रतिसंकरण भी क्या कहते हैं, या तो इसको संकर पूर्वज भी कहते हैं, लिख दे नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है, संकर पूर्वज भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस को परीक्षार्थ क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस को, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ? तो इसको देखा परीक्षार्थ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण,
ठीक है, ये समझ में आया ना? क्या बोलते हैं परिछाद संकर और बैक क्रॉस को क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज। इसमें क्या होता है विषम युग्मजी F1 संकरण का सम युग्मजी प्रभावी जनक के से क्रॉस प्रतीय संकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इसमें जो होता है विषम युग्मजी F1 संकरण का अप्रभावी जनक लेते हैं। क्या लेते हैं? अप्रभावी जनक से कराते हैं। और जो बैक क्रॉस था उसमें क्या कराते थे? प्रभावी जनक से कराते थे। इसके बाद क्या होता है अप्रभावी जनक से क्रॉस कराने पे, ठीक है, अप्रभावी जनक से क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी क्या होते हैं? लंबे पादप होते हैं। और जो सम युग्मजी होता है वो बौना पादप होता है। के साथ क्रॉस कराया जाता है तब क्या होता है 50% बौना पौधा प्राप्त होता है। और इसमें जो संकरण होता है शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। इसका समझ में आया कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने, ठीक है, कितने लक्षणों का चयन किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, तो एक भी इधर से उधर मत देखना। ठीक है, कमेंट पे कम ध्यान देना और जितना पढ़ाई उसको कर लो। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? कि इन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेंडल के कितने लक्षणों का चयन किया सभी का नाम लिखो, या तो ऐसे भी लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अथवा करके, जो मेंडल ने जिन लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया उनमें से 4 लक्षण का तुलनात्मक चयन कीजिए। तो कौन कौन सा लक्षण है, किसी को पता है कोई? हाँ, कमेंट करो क्या पता है। कोई एक लक्षण पता है तो बताओ। ठीक है, पता है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन कौन से लक्षण लिए थे? तो कौन कौन सा लिया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितना मटर के पादपों का चयन किया था। ठीक है, किस पादप का चयन किया था? तो मटर के पादप का। इतना तो पता था सबको कि ये भी नहीं पता था? हाँ, पता था ना? चलो देखते क्या होता है दूसरा क्वेश्चन। मेंडल ने, ठीक है, तो क्या था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। नोट कर रहे हो ना सब, कि बस ऐसे ही देख रहे हो? हाँ, नोट भी करते रहना। ठीक है, किसका क्या था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। अब मटर के पादप का चयन ही क्यों किया? बाकी सबको पादप का चयन कर लेते थे ना। हाँ, बहुत सारा प्लांट था तो सिर्फ मटर का पौधा क्यों लिया? हाँ, किसी को पता है? देखो मटर का पौधा क्या होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता है। ठीक है, और ये क्या होता है बहुवर्षीय भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया तो सालों वेट करे तब इसमें फल आएंगे फूल आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है बहुत ही कम स्पेस लेता है और ये साल में 2 बार हम लोग उगा सकते हैं। इसका जो भी रिजल्ट आता है हम लोग सही से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया मेंडल ने मटर का ही पौधा लिया। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है पहला चयन किया। ठीक है, तो एक एक बारी बारी से देखेंगे। पहला क्या क्या था, बीज का रंग। क्या था, बीज का रंग। ठीक है, उसके बाद क्या था, ठीक है, बीज का रंग था। और क्या था, बीज का आकार था, पुष्प का रंग था, पुष्प की स्थिति थी। ठीक है, बीज का आकार, पुष्प का रंग, ठीक है, पुष्प की स्थिति, ठीक है, और क्या था, पादप की लंबाई,
और क्या था छठा? फली का रंग और फली की आकृति। क्या था? फली का रंग और क्या था सातवां? फली की आकृति। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? मेंडल ने अपने प्रयोगों में किसका प्लांट लिया था? तो किसका प्लांट लिया था? मटर का प्लांट लिया था। ठीक है, और क्यों लिया था? क्योंकि ये साल में हम लोग 2 बार उगा सकते हैं और बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। लगाएंगे और इसका रिजल्ट भी देख लेंगे बहुत आसानी से, और बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लगता, इसके पादप भी बहुत लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसका बीज का रंग का पता चल जाएगा जल्दी, और इसकी बीज की आकार कैसा है, पुष्प की रंग कैसी है, पुष्प की स्थिति कैसी है, पादप की लंबाई क्या है, फली का रंग क्या है, फली की आकृति क्या है। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ, अगला देखें ना? ठीक है, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, सर्वग्राही या सर्वदाता रुधिर में, ठीक है, रुधिर में कौन है, कौन से हैं, इनके नाम बताइए। ठीक है, तो सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप क्या है, बताओ। सर्वदाता कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं और सर्वग्राही किसे कौन से ब्लड ग्रुप कहते हैं? कमेंट करो फटाफट, किसको कहते हैं, पता है? हाँ, चलो आओ देखते हैं क्या होता है। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, बोलो, समझ में आ रहा है? देखो उसमें अथवा करके भी लिखा है कि रुधिर वर्ग ए बी तथा रुधिर वर्ग ए बी तथा ओ में क्या अंतर है। या तो ऐसे भी पूछ सकता है, किसी रुधिर वर्ग का मनुष्य को में मनुष्य सर्वग्राही होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप मनुष्य का सर्वग्राही होता है। या तो पूछेगा कि सर्वग्राही या फिर सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, सर्वग्राही और सर्वदाता। ठीक है, तो सर्वग्राही किसे कहते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी को, और सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को और ओ ब्लड ग्रुप को। समझ में आ रहा है ना सबको? ये समझ में आया ना? सर्वदाता और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप क्या है? तो सर्वग्राही क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप, और सर्वदाता क्या है? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है क्लाइफेंटर तथा, ठीक है, क्लाइफेंटर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की क्या संख्या होती है? संख्या लिखिए। ठीक है, क्लाइफेंटर और टर्नर सिंड्रोम ये क्या है? डिसऑर्डर है, हाँ, क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है, अच्छा, जो हम लोग का क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं हम लोग में? कितने? तो 46 पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। 46 पाए जाते हैं, या तो बोल सकते हैं 23 जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर में पाए जाते हैं। ये तो सबको पता है ना, कितने जोड़े में पाए जाते हैं? 23 जोड़े में। या तो बोल सकते हैं कितने, तो 46 पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्लाइफेंटर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। या तो बोल सकते टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, या तो टर्नर सिंड्रोम में टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र के टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र के सूत्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा है ना, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। क्लाइफेंटर, ठीक है, क्लाइफेंटर, ठीक है, क्या होता है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम फोर्टी सिक्स से अधिक। ठीक है, तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? 46 के जगह क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? 46 के जगह, तो लिखा क्या है? 46 से अधिक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें?
44 प्लस एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई। अच्छा ये तो पता है ना सबको, हाँ बोलो, एक क्वेश्चन पूछे, बोलो पता है कि नहीं कि हम लोग का जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं और हेट्रोसोम मैंने बता रखे हैं, बताओ। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, हाँ, तो 22 जोड़े तक क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, 22 पेयर तक क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं जो सेम सेम होता है, और जो हेट्रोसेम्स होते हैं वो 23वां जोड़ा का होता है, हेट्रोसोम क्रोमोसोम, वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है, तो ये क्लियर रखना, क्या होता है, एक्स एक्स किस में होता है और वाई वाई किस में होता है, ठीक, अरे सॉरी, एक्स एक्स किस में और एक्स वाई किस में होता है और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो सकता है, या तो हो सकता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है, आदि भी बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम का था, और टर्नर सिंड्रोम का क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो होता है 46 की जगह क्या कम हो जाते हैं, ठीक है, 46 की जगह क्या होते हैं, 46 से कम हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं इसमें 45 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 45 हो जाते हैं, ठीक है। 45 हो जाते हैं, जैसे हो जाएगा 44 प्लस एक्स 0, ठीक है, ये समझ में आया ना, क्या जाते हैं, तो क्लाइफेंडर सिंड्रोम क्या हो जाते हैं 46 से अधिक क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं 46 से कम हो जाते हैं, मतलब 45 हो जाते हैं। लेकिन हम लोग का होता कितना क्रोमोसोम है, तो 46 होता है, कितना होता है 46 क्रोमोसोम होता है, अगर उससे कम बेसी होते हैं तो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो क्लाइफेंडर सिंड्रोम हो जाता है, और कम होते हैं तो यार टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना समझ में आया ना सबको, हाँ समझ में आ गया ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, क्या डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, उसको बहुत प्रकार से पूछा गया है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, या तो पूछ देगा मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं, या तो पूछ सकता है डाउन सिंड्रोम में मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं, या तो पूछ देगा, ठीक है, या तो पूछ देगा डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, या तो पूछेगा लिंग सहलन गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, या तो मानव में किन्हीं दो लिंग सहलन गुणसूत्रों का नाम लिखिए या फिर गुणों का नाम लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम से लिख सकते हैं, या तो बहुत सारे नाम उसके होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप से पूछा है, ठीक है, ये 7 प्रकार से पूछा है। तो पूछेगा सबसे पहले ये कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं, या तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये बहुत बड़े में लिखा गया है ना क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो किसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, पता है किसी को, हाँ पता है किसी को, बोलो, ये क्वेश्चन यही है ना, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इधर लिखे, ठीक है, चलो अभी हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं अभी, चलो ऐसे ही देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है, पता है ना क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, किसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम।
ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? जो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने, लैंगडॉन ने डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले लैंगडॉन ने, ठीक है, क्या कहता है, सबसे पहले किसने खोजा था? लैंगडाउन ने, ठीक है, लैंगडॉन डाउन ने, लैंगडॉन डाउन ने सन 1866 में, ठीक है, किसमें, सन 1866 में खोजा था, ठीक है, किसमें खोजा था? सन 1866 में खोजा था। यह रोग किस गुणसूत्र के डिसऑर्डर से होता है? हाँ, पता है किसी को किस गुणसूत्र के डिसऑर्डर से होता है? तो ये क्या होता है? यह रोग 21वें जोड़े के, ठीक है, क्या होता है? यह रोग 21वें जोड़े के गुणसूत्र के, ठीक है, क्या होता है? 21वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स में, गुणसूत्र ऑटोसोम, ठीक है, क्या होता है? ऑटोसोम में एक गुणसूत्र, ठीक है, क्या होता है? में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाने से, में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाने से या तो बोल सकते हैं अधिकता होने से, या तो हो जाता है, ठीक है, एक ऑटोसोम्स में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाता है जिसे, ठीक है, अगर एक है फिर दो हो जाएगा, ठीक है, अगर तीन हो जाएगा, अगर एक सूत्र की जगह क्या डबल हो जाएगा, इसे क्या त्रिगुणता बोलते हैं, जिसे त्रिगुणता कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिगुणता कहते हैं। इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है? इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन, ठीक है, क्या होता है? जिसका चेहरा, इस कारण इस व्यक्ति का जो चेहरा होता है क्या होता है? मंगोलियन लोगों की भांति, ठीक है, मंगोलियन लोगों की भांति, ठीक है। अच्छा, मंगोलियन लोग के कैसे होते हैं? तो उनके जो चेहरे होते हैं ना थोड़े लंबे टाइप होते हैं, उनका जो माथा होता है चौड़ा टाइप होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं मंगोलियन लोग। तो क्या बोलते हैं? मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, ठीक है, क्या होता है? माथा चौड़ा होता है, गर्दन एवं चौड़ा गर्दन एवं अंगुलियां छोटी, क्या होती है? गर्दन एवं उंगलियां क्या होती है? छोटी तथा फूली हुई, ठीक है, क्या होती है? फूली हुई, ठीक है, फूली हुई, कद छोटा,
ठीक है, क्या होता है उसका जो कद होता है वह छोटा होता है और त्वचा क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, कद छोटा होता है, ठीक है, जीभ क्या होती है, मोटी होती है, जीभ मोटी होती है और त्वचा क्या होती है, खुरदुरी होती है, खुरदुरी, ठीक है, क्या होती है, खुरदुरी होती है। और क्या होता है, मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि, ठीक है। इतने सब लक्षण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम में, तो पहले देखेंगे क्या होता है डाउन सिंड्रोम को। सबसे पहले किसने किया था, लैगडॉन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसमें क्या होता है, यह रोग क्या होता है, 21वें जोड़े के गुणसूत्र ऑटोसोम्स में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिगुणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिगुणता, ठीक है। और इस प्रकार के रोग में क्या होते हैं, जो व्यक्ति होता है, जो ग्रसित होता है व्यक्ति, वो मंगोलियन की भांति दिखता है। और जो मंगोलियन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्या होता है, उनका माथा चौड़ा होता है, गर्दन व अंगुलियां छोटी होती है, मंद बुद्धि के होते हैं, त्वचा फूली हुई होती है, ठीक है, और कद छोटा होता है, जीभ मोटी होती है। और क्या होता है, ठीक है, मंद बुद्धि को होते हैं, जीभ छोटा होता है और उसमें क्या विकास कम होती है, ठीक है, उनका जो विकास होता है वह बहुत कम होता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ, हाँ। आदि लक्षण होता है, ठीक है, क्या होता है, आदि लक्षण, बहुत सारे लक्षण होते हैं। इस कारण, ठीक है, ऊपर लिख दे रही हूं, इस कारण इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, ग्रसित व्यक्ति को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को, तो इस कारण कहते हैं, ठीक है। इतना जितना है इतना मैंने लिखा, इसके लक्षण क्या क्या है, कौन कौन से रोग, अगर ये रोग हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने क्वेश्चन हाइड कर दिया था, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वारांधता क्या है, वारांधता क्या है, मनुष्य में वारांधता की वंशागति का संक्षेप टिप्पणी लीजिए, ठीक है, लिखिए, या तो टिप्पणी दीजिए या तो विवरण दीजिए। तो वारांधता क्या होता है, या तो वारांध व्यक्ति को रेल ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, ये भी बहुत बारी क्वेश्चन है कि जो रेलवे वाले रेलवे में होते हैं ना, उनको वारांधता जो जिसको हुआ रहता है उसको नौकरी नहीं दी जाती है। अब क्यों नहीं दी जाती है, इतना तो सबका कॉमन सेंस है कि नहीं है, बोलो, पता है किसी को क्यों नहीं दी जाती है, हम्म, चलो आओ देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है, वारांधता क्या है, तो वारांधता क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व
हरे रंग में, हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या होता है, इस रोग में जो व्यक्ति होते हैं वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चलता है कि कौन सा लाल कलर है या तो हरा रंग है। सबको समझ में आ रहा है ना, बोलो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस जीन, ठीक है, ठीक है, इनकी जीन, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका जीन होता है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर, ठीक है, क्या होता है, इसका जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह, ठीक है, उपस्थित होता है, और क्या होता है, वह अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है, क्या होता है, अप्रभावी होता है, और इस मादा इसकी, और मादा इसकी, ठीक है, मादा क्या होता है, इसकी मादा इसकी वाहक होती है, मादा इसकी वाहक होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो इसका जीन होता है एक्स गुणसूत्र पे स्थित होता है। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र किसका होता है, ठीक है, मादा, तो इसकी मादा क्या होती है, इसका वाहक होती है। वह क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करती है, तो फीमेल करती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति को रेल ड्राइवर, ठीक है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को रेल ड्राइवर, ऐसे व्यक्तियों को रेल ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को रेल ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, किनको, क्या, जिनको वाणंता हुआ रहता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया ना, क्यों नहीं बनाया जाता है, अब बोलो यस या नो। तो क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, और इनका जीन क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होता है, और इसकी मादा जो होती है वाहक होती है। और ऐसे जो व्यक्ति में जिनको वाणंता हुई रहती है, इनको रेल का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता, तो ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। उचित, मतलब इसमें क्यों होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो रेल सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, लाल हरे की का लिया जाता है। अगर विभेद ही नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसका ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इतना सबको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको क्लियर हुआ ना, यस या ना बोलो कमेंट में, हुआ ना सबको क्लियर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, लिंग सहलंग लक्षण। ठीक है, लिंग सहलंग लक्षण को ठीक है, परिभाषित कीजिए। क्या कीजिए, लिंग सहलंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन में है, मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा, ठीक है, क्या, मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों, ठीक है, उत्पन्न व्याधियों मतलब उससे कौन से उत्पन्न हो सकते हैं, कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, उनके नाम लिखिए। या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन्हीं दो लिंग सहलंग बीमारियों का नाम लिखिए। ठीक है, तो उसमें डिजीज का नाम भी पूछ सकता है, और ये इसका जो डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि इसका क्या डिफिनीशन होते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं क्या होते हैं लिंग सहलंग।
ठीक है, तो लिंग सहलन क्या होते हैं? ठीक है, तो लिंग सहलंग क्या होता है? तो प्राणियों में कुछ वंशागति, ठीक है, प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों को के, प्राणियों में तो कैसे लिखेंगे कि प्राणियों में, प्राणियों मतलब जो जंतु होते हैं, ठीक है, तो जो मनुष्यों में, ठीक है, प्राणियों में क्या होते हैं? कुछ वंशागति, ठीक है, सॉरी, कुछ अनुवांशिक लक्षणों, क्या? अनुवांशिक लक्षणों, ठीक है, क्या होते हैं? कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति से संबंधित रोग, लक्षणों के वंशागति से संबंधित, ठीक है, वॉइस आ रहा है ना क्लियर? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो क्या होते हैं? प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों के वंशागति से संबंधित होती हैं, ठीक है, और इनका जो होता है, इनका जो नियमन होता है लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, ठीक है, इसका जो नियमन होता है लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, और ये जो लिंग होते हैं सहलंग लक्षण कहलाते हैं, ये लिंग सहलंग लक्षण कहलाते, ठीक है, इतना सबको समझ में आया? वाणांधता, ठीक है, क्या होता है? वाणांधता एवं क्या होते हैं? अच्छा, वाणांधता और कौन सा होता है? कोई और भी इसमें पूछा है ना लास्ट क्वेश्चन में, तो किन्हीं दो लिंग सहलंग बीमारियों के नाम लिखिए। किसी को पता है? कोई और कमेंट करो, बताओ किसी को पता है? एक और नाम, एक तो मैंने लिख दिया वाणांधता होता है, और एक क्या होता है? किसी को नाम पता है? बोलो, नाम पता है? कमेंट करो। एवं हीमोफीलिया, क्या? हीमोफीलिया होता है, पता था सबको? क्या होता है? हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्न, ठीक है, क्या होते हैं? मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति द्वारा होने वाली रोग, ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है, और कमेंट भी करते रहना, ठीक है, ज्यादा शेयर करो क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, जितना है उतना पढ़ लो अच्छे से, बाकी सारे तो मस्ती तो कर चुके सब ना, जितना टाइम बचा उतना पढ़ाई कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्या है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जो लिंग सहलन होता है क्या होता है? यह प्राणियों में, ठीक है, प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों के कारण वंशागति से संबंधित होती है, और इनका जो निर्माण होता है, ठीक है, इनका जो नियमन होता है लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, और ये क्या कहलाती है? लिंग सहलंग लक्षण कहलाती है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है, किन्हीं दो लक्षणों के नाम, किन्हीं दो डिजीज का नाम लिखिए जो लिंग सहलंग होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? हीमोफीलिया होता है और वारान्धता होता है, ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो, पूरा इसके पहले भी बहुत सारा मैंने बना रखा है, तो उसको भी देख लेना, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।